Hello everyone, welcome to Pile English class. I am Ram sir before you. अभी हम अपने वीडियोस में एक्टिव वॉइस स्टडी कर रहे हैं और एक्टिव वॉइस में हमारे पास 12 टेंसेस हैं. हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने स्टडी किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस. आज हम स्टडी करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस. ऑलवेज रिमेंबर, हमारे पास इंग्लिश में दो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस. उनका जो डिफरेंस है वो उनके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करेगा. आज हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस स्टडी करेंगे. हर टेंस को हम 5 सेक्शंस में डील कर रहे हैं या 5 सेंटेंसेस में डील कर रहे हैं. रूल 1 अफर्मेटिव, रूल 2 नेगेटिव, रूल 3 इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, रूल 4 WH व्हाई व्हाट वेयर व्हेन से स्टार्ट होता है, रूल 5 दैट स्टार्ट्स विद हु जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है. पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस रूल 1 अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट was your verb, V1 object. He was eating mangoes. He was eating mangoes. अब इस स्ट्रक्चर को हम देखकर कह सकते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब was और were होते हैं. इसमें हम V1 का यूज करते हैं. was सिंगल नंबर सब्जेक्ट he, she, it और I के साथ वर्क करते हैं. The boy was going to market, he was going to market, she was going to market, it was raining, I was going to market. वर्ब हम यूज करते हैं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट we, you, they के साथ. Boys were going to market, we were going to market, you were going to market, they were going to market. हमको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन से टेंस और वॉइस का पता चलता है. अगर हमारे इंग्लिश के सेंटेंस में V1 अकेला है या डू डस के साथ V1 है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस हमें बताएगा. अगर सेंटेंस में V2 अकेला और V2 हमेशा अकेला आता है या डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वो हमें पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस की पहचान में ले जाएगा. अगर हमारे सेंटेंस में विल या शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वो हमें फ्यूचर इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस की पहचान में ले जाएगा. अगर हमारे सेंटेंस में इज एंड आर के साथ V1 है तो वो हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस एक्टिव वॉइस में ले जाएगा. और अगर हमारे सेंटेंस में was वर्ब के साथ में V1 है तो ये हमको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस के बारे में बताएगा. रूल 2 नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट was ऑब्लिक वर्ब नॉट V1 ऑब्जेक्ट. He was not eating mangoes. He was not eating mangoes. Rule 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. was ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. Was he eating mangoes? Was he eating mangoes? Rule 4 WH. WH was oblique verb plus subject plus V1 plus object. Why was he eating mangoes? Why was he eating mangoes? Rule 5 that starts with who, no subject, who plus was oblique verb plus V1 plus object. अगर सिंगुलर नंबर है who was eating mangoes, कौन आम खा रहा था, कोई एक जन. और प्लूरल नंबर है who were eating mangoes, कौन आम खा रहे थे, ज्यादा नहीं. तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब was और verb और इसमें हम V1 फॉर्म का यूज करते हैं. आइए अब हम समझते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस हमारे जनरल स्ट्रक्चर्स में कैसे वर्क करता है. हम अपने 5 जनरल स्ट्रक्चर्स लेके चल रहे हैं. रूल 1 अफर्मेटिव सेंटेंस का है. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे. रूल 2 नेगेटिव सेंटेंस है. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब तो हमेशा आएगा, सेकंड और थर्ड जिस भी टेंस में आएंगे वो, नहीं तो हमेशा नहीं. रूल 3 इंट्रोगेटिव. फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सेकंड और थर्ड आवश्यकता है तो मेन वर्ब ऑब्जेक्ट. रूल 4 WH फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमेशा आएगा, सब्जेक्ट सेकंड और थर्ड इफ यू नीड मेन वर्ब ऑब्जेक्ट. And rule 5 starts with who, that is no subject, who helping verb main verb object. Past continuous tense active voice के helping verb was और verb और इसमें हम main verb का V1 फॉर्म यूज करते हैं. तो जनरल स्ट्रक्चर्स में जब हम past continuous tense को समझेंगे तो helping verb वाली जगह पर was verb आएंगे, main verb में V1 आएगा. was verb V1 ये तो वर्क नहीं करेगा. was verb V1 was verb V1 was verb V1. हमने लिया 3 वर्ड्स. हमने लिया सब्जेक्ट के लिए शी, हमने वर्ब के लिए लिया कुक
और हमने ऑब्जेक्ट के लिए लिया फूड। तो शी वॉज कुकिंग फूड, शी वॉज नॉट कुकिंग फूड, वॉज शी कुकिंग फूड, व्हाई वॉज शी कुकिंग फूड। फर्स्ट सिंगुलर नंबर, who was cooking food. After that plural number, who were cooking food. अब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे वर्क करेगा ये समझिए। हमको एग्जामिनेशन में आता है, हमको एक सेंटेंस दे दिया जाता है, वो शायद नेगेटिव हो सकता है, चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस, चेंज इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हमें सेंटेंस दे दिया गया है द बॉय वॉज नॉट फ्लाइंग द काइट, एक नेगेटिव सेंटेंस है, वॉज फ्लाइंग हमको बता रहा है पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस, चेंज इनटू एन अफर्मेटिव सेंटेंस, तो हम इसमें आ जाएंगे द बॉय वॉज फ्लाइंग द काइट। अगर हमें सेंटेंस दिया है द बॉय वॉज फ्लाइंग द काइट, चेंज इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वॉज फ्लाइंग पास्ट कंटिन्यूअस, तो यहां वॉज वर्ब, यहां भी बनाया वॉज द बॉय फ्लाइंग द काइट। हमारा सेंटेंस है The boy was flying the kite. Make a question using why. तो यहां पर आएंगे, यहां was वर्ब, यहां भी बनाएंगे why was the boy flying the kite. तो ये हमारा सेंटेंस चेंज हुआ। टेंस चेंज करने के लिए भी आता है, हमें एक सेंटेंस दे दिया जाता है, जब हम टेंस चेंज करते हैं तो सिर्फ टेंस चेंज होता है, फिर सेंटेंस चेंज नहीं होता। अफर्मेटिव अफर्मेटिव रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव रहेगा। जस्ट एग्जांपल, अगर हमें सेंटेंस दे दिया गया है He has invited me, change into past continuous tense. He has invited me किस टेंस में है उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन he has invited me अफर्मेटिव है। अगर हमें इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है तो हमको पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव, यहाँ was वर्ब, यहाँ भी बनाना चाहिए। He has invited me, change into past continuous tense. He was inviting me. She did not take the book, चेंज इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, किस टेंस में है उससे मतलब नहीं। नॉट बोल रहा है नेगेटिव, पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव, वाज वर्ब भी बनाएंगे। शी डिड नॉट टेक द बुक, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, शी वाज नॉट टेकिंग द बुक। मान लीजिए हमको सेंटेंस दिया गया है डज शी लाइक टी, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कौन से टेंस में है मतलब नहीं, लेकिन डज हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, मतलब इंट्रोगेटिव में है। डज शी लाइक टी, अगर हमें इससे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब और भी बनाएंगे। वाज शी लाइकिंग टी। व्हेन विल ही सी द फिल्म, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, व्हेन विल ही सी द फिल्म। ये WH में है, पास्ट कंटिन्यूअस के WH में जाएगा, यहां वाज वर्ब, यहां भी बनाएंगे। व्हेन वाज ही सीन द फिल्म। अगर हमारा सेंटेंस है who helps you, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। who helps हमारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में s लगा है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक, एक्टिव वॉइस का who बिना सब्जेक्ट वाला सिंगुलर का इंडिकेशन दे रहा है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ was वर्ब, यहाँ भी बनाएंगे who was helping you। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस है who help you, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हेल्प में s नहीं लगा है, मतलब प्लूरल का इंडिकेशन है, was वर्ब भी बनाएंगे who were helping you। तो ये हमने देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस चेंज करने में कैसे हेल्प करता है, और हम टेंस चेंज करते हैं तो कैसे वर्क करता है। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जनरल स्क्रिप्चर्स में हम सारे टेंसेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म का मालूम होना चाहिए कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा वर्ब का फॉर्म वर्क करता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमने लिया, ठीक, फॉर एग्जाम्पल दे, ठीक, टेक और बुक, ये तीन वर्ड हमने लिया। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, आई एम सॉरी, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करेंगे, दे टेक द बुक, दे डू नॉट टेक द बुक, डू दे टेक द बुक, व्हाई डू दे टेक द बुक। फर्स्ट सिंगुलर नंबर, हु टेक्स द बुक, डू डस के लिए यहां पे वर्क नहीं होगा, हु टेक द बुक प्लूरल नंबर। अब पास्ट इंडेफिनिट, यहां V2, यहां V2, बाकी डिड V1। They took the book, they did not take the book, did they take the book,
When did they take the book? Who took the book? Did work नहीं करेगा. A future indefinite. Helping verb will shall verb का first form. They will take the book. They will not take the book. Interrogative. Will they take the book? When will they take the book? Who will take the book? A present continuous. Helping verb is am, V1ing. They are taking the book. They are not taking the book. Are they taking the book? Why are they taking the book? Who is taking the book? Singular number. Who are taking the book? Plural number. A past continuous. Helping verb was the main verb का V1ing form. They were taking the book. They were not taking the book. Were they taking the book? Why were they taking the book? First singular number. Who was taking the book? After that plural number. Who were taking the book? So in this manner, you can just make sentences by your own, of different tenses. इससे आपका टेंस का समझ भी स्ट्रांग होगा, इंक्लूडिंग आपका प्रैक्टिस भी होगा. तो आज हमने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस समझा. पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब वाज दैट, और इसमें हम मेन वर्ब का V1ing फॉर्म यूज करते हैं. ठीक, आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को समझेंगे. फिर हम देखेंगे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस के क्या हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और क्या वर्ब का फॉर्म वर्क करता है. ठीक, सो आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोस. ठीक, यू आर एंजॉइंग योर हॉलीडेज. ठीक, विद इंग्लिश ग्रामर इन अ वेरी इजी मैनर. आप इसको ऐसे फॉलो करते चलिए, आपको इंग्लिश ग्रामर बहुत ईजी लगेगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. ठीक, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू.